हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल के बारे में बताएंगे। इसमें ये बताया जाएगा कि सिग्नल क्या है, सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं और उन सिग्नलों में आपस में अंतर क्या है। ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी टॉपिक आज का है। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं, सिग्नल क्या है। ठीक है ना, सिग्नल के बारे में आप लोग जानिए कि सिग्नल क्या है। तो सिग्नल एक इलेक्ट्रॉनिक वेव होता है। ठीक है ना, सिग्नल एक इलेक्ट्रॉनिक वेव है। वेव का मतलब तरंग है। सिग्नल एक इलेक्ट्रॉनिक तरंग है, ठीक है ना, जिसकी सहायता से जो डाटा दिया रहेगा, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है ना, डाटा को या किसी लॉजिक या तर्क को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है, उसे सिग्नल कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, ठीक है ना। तो सिग्नल क्या है? सिग्नल एक वेव होता है, एक तरंग, ठीक है ना। ऐसे कोई तरंग होगी या यूँ समझो ऐसे कोई वेव होगी, ठीक है ना। तो सिग्नल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक वेव है, एक इलेक्ट्रॉनिक तरंग है, और उस इलेक्ट्रॉनिक तरंग में हम डाटा को फीड कर देते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम उसे भेज सकते हैं। अब सिग्नल दो प्रकार के होते हैं। पहला है एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल क्या है? यह एक नियमित इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है। अब देखो इसके ग्राफ में, ये एक नियमित है, ये एक नियमित है, मतलब इसमें 0 से 5 वोल्ट के बीच के सभी संभव मान हमें प्राप्त हो रहे हैं समय के साथ साथ। ये टाइम एक्सिस है और ये वोल्टेज एक्सिस है, ठीक है ना। तो समय के साथ साथ हमें 0 से लेकर के 5 वोल्ट तक के बीच के सभी संभव मान यहाँ हमें प्राप्त हो रहे हैं। जैसे 0.5 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, 1 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, 1.5, यानी जितने भी संभव मान हैं सारे मान हमें प्राप्त होते चलते हैं। और इस तरफ निगेटिव डायरेक्शन में 0 से -5 वोल्ट के बीच के सारे संभव मान हमें मिलते हैं। तो यह क्या है? एनालॉग सिग्नल एक नियमित सिग्नल होता है, ठीक है ना। तो एनालॉग सिग्नल एक नियमित सिग्नल होता है, ठीक है ना। एनालॉग सिग्नल क्या है? एक नियमित सिग्नल होता है। यह समय के साथ बदलता है, यह समय के साथ बदलता है, ठीक है ना। समय के साथ साथ बदल रहा है। जैसे मान लो यहाँ 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट के सापेक्ष ये टाइम है। अब टाइम ज़्यादा बढ़ा, टाइम यहाँ पहुँचा, तो ये सिग्नल, ये वोल्टेज यहाँ दे रहा है। यानी जैसे जैसे समय बीतेगा वोल्टेज का मान में परिवर्तन होगा, वोल्टेज बढ़ेगा अथवा घटेगा। यानी समय के साथ साथ वोल्टेज क्या होता है? बदलता रहता है, ठीक है ना। अच्छा, ये एक वेव है। इस वेव को हम साइन वेव कहते हैं। तो यह साइन वेव की तरह चलता है, साइन वेव की तरह चलता है,
ठीक है ना, ये एनालॉग सिग्नल साइन वेव की तरह, ठीक है ना, चलता है। अब साइन वेव की तरह चलता है तो इसमें क्या होते हैं, श्रिंग और गर्त होते हैं। ये ऊपर के दोनों श्रिंग हैं, ये नीचे के दोनों गर्त हैं। मतलब इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब इसका ये क्या है, सकारात्मक पहलू है। निगेटिव डायरेक्शन का मतलब इसका ये नकारात्मक पहलू है। तो यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की तरह ये चलता है। अच्छा, इसका उपयोग जो है ध्वनि तरंगों के प्रसारण में किया जाता है। ध्वनि तरंगों के प्रसारण में इसका उपयोग है, ठीक है ना। इसका उपयोग ध्वनि तरंगों के प्रसारण में किया जाता है, ठीक। अच्छा, यह डाटा को तरंग के रूप में संचारित करता है। डाटा को तरंग के रूप में संचारित करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है किसी भी डाटा को। जो डाटा हम फीड किए रहते हैं उस डाटा को वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करता है, ठीक है ना। तो यह सिग्नल डाटा कम्युनिकेशन और डाटा ट्रांसमिशन में इसका उपयोग बहुत है। डाटा कम्युनिकेशन, और डाटा ट्रांसमिशन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त इसका एक और उपयोग है, यह ऑडियो और वीडियो को स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता है। ऑडियो और वीडियो को स्थानांतरित, ठीक है ना। स्थानांतरित का मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेज देते हैं जैसे, तो उसमें एनालॉग सिग्नल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका मुख्य उदाहरण मानव ध्वनि है। जो हम आप बात कर रहे हैं, हमारी आपकी आवाज़ एनालॉग सिग्नल ही है। तो इसका मुख्य उदाहरण क्या है, मानव ध्वनि। तो ये हुआ एनालॉग सिग्नल के बारे में, ठीक। अब दूसरा आता है डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल, ठीक है ना। डिजिटल सिग्नल क्या है, तो डिजिटल सिग्नल ठीक है ना, डिजिटल सिग्नल में वोल्टेज या धारा के केवल दो स्तर होते हैं, कि केवल दो स्तर ही आपको मिलेंगे, ठीक है ना। दो स्तर होते हैं, डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं, ठीक। अच्छा, ऐसे सिग्नल में धारा या वोल्टेज के केवल दो मान प्राप्त होते हैं। धारा वोल्टेज के केवल इसमें दो मान प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे सिग्नल को हम बॉक्स वेव से
निरूपित करते हैं। ऐसे सिग्नल को बॉक्स वेव या स्क्वायर वेव भी कहा जाता है। स्क्वायर वेव से निरूपित करते हैं। ठीक है ना बच्चों, बॉक्स वेव या स्क्वायर वेव से इसे निरूपित करते हैं। अच्छा, अब ऐसे सिग्नल का एग्जाम्पल, इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। जैसे ये आपका टाइम एक्सिस है, ये मान लो वोल्टेज एक्सिस है ये, ठीक है ना। ये यहाँ 0 वोल्ट दिखा रहा है, ये यहाँ +5 वोल्ट दिखा रहा है, और इधर ये -5 वोल्ट है। तो जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वे इस तरह से चलते हैं, बॉक्स की तरह। ये इस प्रकार ये स्क्वायर या बॉक्स के फॉर्म में चलते हैं, इसीलिए इनका नाम बॉक्स वेव या स्क्वायर वेव रखा गया। ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि इसमें श्रिंक और गर्त नहीं होता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि ये निगेटिव डायरेक्शन में नहीं चलते हैं। ठीक है। तीसरी बात यह है कि वोल्टेज या करंट के केवल 2 स्तर हमें मिलते हैं, एक 0 वोल्ट और एक +5 वोल्ट। ठीक है ना। तो इनको हम बाइनरी नंबर से व्यक्त करते हैं। 0 वोल्ट का बाइनरी नंबर 0 और +5 वोल्ट का बाइनरी नंबर 1। तो इसके केवल 2 स्तर होते हैं, 0 और 1। ठीक है ना। ऐसे सिग्नलों के केवल 2 स्तर, ऐसे सिग्नलों के केवल 2 स्तर, 0 और 1 होते हैं। ठीक है ना। केवल 2 स्तर होते हैं, 0 और 1। अब 0 और 1 को हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं। 0 और 1 को बाइनरी नंबर कहते हैं। तो 0 और 1 क्या है, ये बाइनरी नंबर्स हैं। ठीक है ना। अब इनका यूज कहाँ होता है, कंप्यूटर में, लैपटॉप, मोबाइल, ठीक, इत्यादि में इनका यूज हम करते हैं। कैलकुलेटर में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, कैलकुलेटर आदि में डिजिटल सिग्नल्स का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो डिजिटल सिग्नल्स के केवल 2 स्तर, 0 और 1। जैसे स्विच ऑफ हमने किया, बल्ब बुझ गई, वह 0 स्तर है। स्विच ऑन किया, बल्ब जल गई, वह हाईएस्ट लॉजिक है, मतलब 1 स्तर है। ठीक। स्विच ऑफ किया, उसका बाइनरी नंबर 0, स्विच ऑन किया, बाइनरी नंबर 1। तो डिजिटल वेव्स में केवल 2 लॉजिक होते हैं, 0 और 1 का। ठीक है। तो ये हुआ एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में। अब एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वे कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे ये सिग्नल क्या है, ये पूरा कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है ना। कंटिन्यूअस का मतलब कि 0 और 5 वोल्ट के बीच में भी जितने मान हैं वे सारे मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं एनालॉग सिग्नल में। परंतु डिजिटल सिग्नल में हमें केवल 0 वोल्ट का मान प्राप्त होता है और 5 वोल्ट का मान प्राप्त होता है। अब यहाँ से यहाँ तक ये सारे मान 5 वोल्ट के हैं। अब यहाँ 5 वोल्ट के ठीक बाद ये 0 वोल्ट पर आ जा रहा है, यानी बीच का कोई मान नहीं प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ समय बदल रहा है,
यानी टाइम जो है बीत रहा है लेकिन वोल्टेज का मान 0 ही है, और एक निश्चित समय बाद फिर वोल्टेज डायरेक्ट 0 से 5 वोल्ट पर पहुंच गया। यानी 0 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच में हमें कोई अन्य वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इसके केवल 2 स्तर होते हैं, 0 वोल्ट का और 5 वोल्ट का। इनको जब हम बाइनरी नंबर से दिखाते हैं तो एक 0 स्तर होता है, 0 लेवल, और एक हाईएस्ट लेवल 1 लेवल होता है। ठीक है ना। अब डिफरेंस इन दोनों में, अंतर, एनालॉग और डिजिटल में अंतर देखो। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में अंतर, ठीक है ना। इसमें डिफरेंस देखिए क्या है, अंतर है दोनों में। तो पहला अंतर यह है कि एनालॉग सिग्नल ये कंटिन्यूअस चल रही है, जैसा अभी हमने तुमको समझाया। एनालॉग सिग्नल एक निरंतर तरंग है। ठीक है ना, जो समय के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे किसी समय पर 0 वोल्ट था, समय बढ़ा 1 वोल्ट हो गया, और समय बढ़ा 1.5 वोल्ट हो गया। तो समय के साथ साथ यानी सिग्नल का मान बदलता रहता है। जो समय के साथ साथ बदलता रहता है। ठीक है ना। अच्छा, डिजिटल में क्या है? डिजिटल एक विविक्त तरंग है, यानी डिस्क्रीट। यह एक विविक्त तरंग, ठीक है ना। विविक्त को अंग्रेजी में डिस्क्रीट कहते हैं। डिस्क्रीट क्यों है? क्योंकि इसके केवल 2 लेवल मिल रहे हैं, बीच का हमें कोई लेवल नहीं मिल रहा है, तो इसलिए क्या है, विविक्त है। ठीक है ना। अच्छा, ये बाइनरी फॉर्म में जानकारी लेते हैं। बाइनरी माने 0 1, बाइनरी फॉर्म में जानकारी लेते हैं। ये पहला मुख्य अंतर हुआ। दूसरा मुख्य अंतर यह है कि यह साइन वेव है, जैसा अभी हमने बताया, यह साइन वेव है। और डिजिटल क्या है? यह बॉक्स वेव या स्क्वायर वेव है। अब ये जो है वर्गाकार है ना, तो इसका नाम स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, और ये बॉक्स की तरह बंद है तो इसको हम बॉक्स वेव भी कहते हैं। तो बॉक्स वेव या स्क्वायर वेव है। ठीक है ना। थर्ड है, एनालॉग सिग्नल की कोई निश्चित सीमा नहीं है। एनालॉग सिग्नल की कोई निश्चित सीमा नहीं है। ठीक है ना। और इसका डिजिटल की एक परिमित सीमा है। इसकी एक परिमित सीमा है, 0 और 1। ठीक है ना, यानी लोएस्ट लेवल एंड हाईएस्ट लेवल। तो इसकी डिजिटल वेव की परिमित सीमा होती है। ठीक है ना। अच्छा, एनालॉग सिग्नल वेव के रूप में डाटा को ले जाता है। एनालॉग सिग्नल वेव के रूप में डाटा को ले जाता है। ठीक है ना, ये वेव के रूप में डाटा को ले जाता है एनालॉग। इस तरह वेव के रूप में ये किसी डाटा को ये ले जाता है। और जबकि डिजिटल बाइनरी फॉर्म 0 और 1 में केवल डाटा ले जाता है। यह बाइनरी फॉर्म
0 और 1, ठीक है ना, में डाटा ले जाता है। ठीक, तो हम आशा कर रहे होंगे कि आप लोग वो एनालॉग सिग्नल और सिग्नल क्या है तथा डिजिटल सिग्नल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी हमने बता दिया है। और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारे क्वेश्चंस आप लोगों के समझ में आ गए हों तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।